नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने हिंदी का प्रयोग किया गया हुआ। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं 10th में टॉपर रहा हूँ हिंदी में, तो मैं आज हिंदी में वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे ऊपर मैंने लिखा है 101। क्यों? क्योंकि मेरी 101वीं वीडियो है। मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब तक 100 वीडियो अब तक डिलीवर कर चुका हूँ, जिसमें बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक वर्कआउट, अपने फूड हैबिट्स, वाटर हैबिट्स, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा पर्पज़ है आप तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुँचाने का, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य भी यही है। तो आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स के बारे में जो हम रोज़ करते तो हम रोज़ हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि क्या हम वो चीज़ सही तरीके से करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन दोस्तों इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। अगर आप सोचें कोई बर्तन है पानी से भरा हुआ, अगर इसमें एक छोटा सा होल किया हुआ है जिसमें से पानी लगातार रिस रहा है, तो एक वक्त में बर्तन खाली हो जाएगा। और ये आदतें ऐसी हैं जिनको हम रोज़ करते हैं। सोना, जागना, खाना, पानी पीना, नहाना, मूत्र त्याग यानी कि यूरिनेशन, मल त्याग, स्टूल पास और सांस लेना, ब्रीदिंग, ये सारे काम ऐसे हैं जो हम रोज़ करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये सारे काम आप सही तरीके से करते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इन हैबिट्स को चेंज किया। सबसे पहले हम चलते हैं सोना। दोस्तों जब भी हम रात को सोते हैं या दिन में जब भी हम सोते हैं, लेकिन हमारी जो डीप स्लीप होती है, जो ज़्यादा टाइम की जो हम नींद लेते हैं, वो रात को लेते हैं। जब भी हम सोते हैं, भगवान ने हमारे शरीर में कुछ व्यवस्था इस प्रकार से की है कि जब हम लेफ़्ट साइड सोते हैं तभी हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छे से काम करता है। लेकिन कई लोग जैसे पेट के बल सो जाते हैं, राइट साइड सो जाते हैं या सीधा सो जाते हैं, तो उनके लिए जो आने वाले टाइम में जब वो लॉन्ग टर्म इसी को करते हैं, क्योंकि ये काम हम रोज़ करते हैं, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारे काम रोज़ करते हैं। जैसे मैंने वो बर्तन खाली होने का एग्जांपल दिया, तो धीरे धीरे ये चीज़ क्या होते हैं, आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपके जो पूरा जो बॉडी का जो सिस्टम है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको घेर लेती है। और फिर हमें लगने लगता है कि यार मेरे अंदर तो कोई किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, फिर ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो जब भी आप सोते हैं तो हमेशा बाईं करवट लेके सोएं, क्योंकि बॉडी का हमारा सिस्टम ऐसा है, अगर आप बाईं तरफ सोते हैं, जैसे कई लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, खराटे की प्रॉब्लम होती है, तो जब आप बाईं करवट सोते हैं आपको ध्यान रखना है कभी भी तकिया नहीं लेना है। तकिया जब साइड में लेते हैं तभी लेना है, ये जो गहराई होती है इसको बराबर करने के लिए। तो हमेशा जब भी आप सोएं हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी हेल्दी रहेगी और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी आपका हेल्दी रहेगा। अब हम चलते हैं जल्दी से दूसरे पॉइंट के ऊपर, जागना। अब आप सोए हैं तो जागेंगे भी। जब आप जागते हैं तो सुनिए, ज़्यादातर लोग जो है अलार्म लगा के जागते हैं। जैसे कईयों को बच्चों को स्कूल जाना होता है, खुद को ऑफिस जाना होता है, तो वो अपने टाइम से अपना अलार्म लगाते हैं। लेकिन जब आप जागते हैं तो ध्यान रखिए, कई बार जागने का हमारा तरीका क्या होता है, जैसे अलार्म बजा हम तुरंत बिस्तर छोड़ देते हैं और उठ के अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। जब भी आप सोकर उठें, जैसे मैं सोकर उठा, तो आपको क्या, बिस्तर में लेटे लेटे ही आपको लाइन जॉगिंग करनी है, हाथ पैरों को हिलाना है, बॉडी को वार्म करना है और फिर सीधा बाईं करवट से उठ के हाथों को अच्छे से रब करना है। जब हथेलियाँ अच्छे से गर्म हो जाएं उसे पूरे फेस पे आपको लगाना है। अभी आपको करना क्यों है, क्योंकि देखिए जब आप रात को सोते हैं, एक गहरी नींद लेते हैं 5 से 6 घंटे की, 7 घंटे की, तो आपका जो सिर्फ 2 चीज़ होते हैं, आपका हार्ट और लंग्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही आपका काम कर रहा होता है। बाकी बॉडी ऑलमोस्ट डेड होती है एक तरह से। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका ब्लड फ्लो होता है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपका जो हार्ट और लंग्स है सिर्फ उसी पे सबसे ज़्यादा ब्लड आपका फ्लो कर रहा होता है। लेकिन जब हम अचानक से उठते हैं तो ब्लड फ्लो नॉर्मल ना होने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपके जॉइंट पेन, आपकी एड़ियाँ दर्द करना, कई लोगों को आपने देखा होगा कि एड़ियाँ दर्द करती हैं सुबह उठने में, तो उनको ये हैबिट ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। जब भी आप उठें बॉडी को अच्छे से वार्म, और मुश्किल 30 सेकंड लगते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत आपको टाइम करना है। 30 सेकंड आपको हाथ पैर हिलाने हैं, हाथों को रब करना है और फेस पे लगा के उठ जाना है। तो छोटी सी एक्सरसाइज करने से आप एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये काम हम रोज़ करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे हैबिट पे। इसमें मेरी वीडियो नंबर 2 थी जो मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में डाली थी, खाने के ऊपर। जब भी आप खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं 2 से 3 बार, हम सभी लोग खाना खाते हैं, तो जब भी आप खाना खाते हैं 3 चीज़ ध्यान रखें। खाना जब भी खाएं हमेशा बैठकर खाएं। जब भी आप खाना खाएं हमेशा चबा चबा कर खाएं। जब भी आप चबा चबा कर खाते हैं, हमें जो मुंह की लार होती है, सलाइवा, उसमें एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेस कहते हैं। वो खाने में जितना अच्छे से मिक्सअप होगा उतना आपका डाइजेशन के जो जूसेस हैं उनको हेल्प मिलती है उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, गुस्से में हैं या स्ट्रेस में हैं, तो आपको कभी भी खाना नहीं खाना, क्योंकि उस टाइम हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो टोटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। उस टाइम अगर आपका खाया हुआ खाना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा
ये मैं सारी चीज़ें जो लाया हूँ आयुर्वेद के खजाने से आपके लिए लेके आया हूँ आपको बताने के लिए। आयुर्वेद में बताया गया कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, टेंशन या स्ट्रेस में हो, तो उस टाइम खाना ना खाएं। उस टाइम आपका केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपका जो खाना उस टाइम जो खाया हुआ खाना होता है वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपने कई बार गौर किया है कि जब आदमी गुस्से में तो आदमी हमेशा शाउट करके क्यों बोलता है, चिल्ला के क्यों बोलता है? बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी खाना उस टाइम ना खाएं जब आप गुस्से, टेंशन या स्ट्रेस में हो, क्योंकि उस टाइम आपके कॉर्टिसोल और एल्ड्रेलिन का जो हार्मोन्स होता है उनका लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना उसमें से फ्रूट्स या पानी ज़रूर पिएं। और चौथी हैबिट्स, पानी पीना। ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस पर मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 70% पानी है। तो पानी के हैबिट्स का ज़रूर ध्यान रखें। 2 हैबिट्स का, अगर आप इस हैबिट के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो मेरी जो वेरी फर्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर आप देखें, तो आपको डीपली समझ पाएंगे कि पानी की हमारी ओवरऑल जो हैबिट्स हैं वो कितनी ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को। तो पानी से जुड़ी 2 हैबिट ज़रूर ध्यान रखें। पानी जब भी आप पिएँ हमेशा बैठ कर पिएँ। आपने कई बार सुना भी होगा कि खड़े होकर पानी पीने से हमारे के घुटने खराब हो जाते हैं। रीज़न, क्योंकि हमारे जॉइंट में, जो नी जॉइंट में जो फ्लूइड होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, क्योंकि खड़े होकर हमारी बॉडी टेंशन में रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी पानी हमेशा बैठ कर पीना है। और दूसरा पॉइंट जो है, पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना है। ठीक है, जितना आप घूंट घूंट करके पानी पिएंगे उतने आपकी जो मुंह की लार है वो आपके पेट के अंदर जाएगी, और आपके जो स्टमक है उसका जो एसिडिक लेवल है उसको वो न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ध्यान रखें। और डीपली जानना चाहते हो तो मेरी जो वेरी फर्स्ट वीडियो उसको ज़रूर देखें। तो पानी की हैबिट ज़रूर फॉलो करें। 5वीं, अब आप कहेंगे यार नहाने का भी कोई तरीका होता है क्या? कई लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा, तो मेरा जवाब होगा हाँ, नहाने का भी सही तरीका होता है। आपने देखा कि लोग जैसे शावर लेते हैं, तुरंत वो शावर के नीचे आ जाते हैं और नहाने लग जाते हैं और सीधा आपके पानी हेड में जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप नहाएं हमेशा ध्यान रखें, नहाना हमेशा पैरों से शुरू करें। आप पैरों में पानी डालें, फिर अपने थाइज़ में पानी डालें, हाथों में पानी डालें, अपने अपर बॉडी में पानी डालें और लास्ट में अपने सर पे डालें। अगर आप डायरेक्ट सर में पानी डालते हैं तो आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो एकदम हेड की तरफ भागने लगता है और रेयर केस में आपका ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है दोस्तों। तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप नहाना शुरू करें उसका सही तरीका यह है कि नीचे से शुरू करें। और एक ध्यान रखें, आजकल जैसे ठंड का टाइम चल रहा है, कई लोग होते हैं जो रोज़ नहीं भी नहाते हैं, उनके लिए भी वीडियो है। क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी कभी भी सर के ऊपर कभी ना डालें। आपकी आइज़ के लिए और आपके सर के लिए बहुत हार्मफुल है। गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो हमेशा हेड के नीचे नहाएं गर्म पानी से, और सर के ऊपर पानी को या तो नॉर्मल कर लें, गर्म बिल्कुल ना हो पानी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें नहाने के बारे में भी। अब आता है मूत्र त्याग, यानी कि जब आप यूरिन पास करते हैं। तो इसके बारे में भी 2 आपको शॉकिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जो आपने देखा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ मैं आयुर्वेद के खजाने से आपके लेकर आया हूँ, और आयुर्वेद कोई आज का तो है नहीं, 5000 साल पुराना है। तो इसमें कोई भी जो चीज़ लिखी है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एक लॉजिक है। तो जब भी आप यूरिन पास करते हैं हमेशा ध्यान रखें, एक शॉकिंग फैक्ट है, जब भी आप यूरिन पास करें आप हमेशा बैठ कर करें। अब कई लोगों को लगेगा कि ज़्यादा जो यूरिन पास करने के जो जगह बनाई रहती है उनमें इस तरह से बनाया जाता है कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी यूरिन पास करते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि जब भी आप यूरिन पास करें हमेशा बैठ कर करें। उससे क्या होता है, आपकी जो आपको पता है हमारी पूरी बॉडी जो एक नर्व सिस्टम है उसका, आपका जो लोअर बैक है उससे कनेक्टेड है। अगर आप बैठकर यूरिन पास करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है उसको सपोर्ट मिलता है। खड़े होकर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप यूरिन पास करें तो एक फ्लो में ना करें, यानी कि रुक रुक के करें। 2 चीज़ ध्यान रखें। एक चीज़, कभी भी बॉडी पे प्रेशर को ना रोकें। प्रेशर का मतलब है, जैसे आप कई लोग देखा हमने यूरिन को रोकते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए कभी कभार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई लोग रेगुलर रोकते हैं। या आपको स्टूल पास करने जाना है फिर भी आप रोक रहे हैं, या आपको छींक आ रही है फिर भी आप रोक रहे हैं। दोस्तों प्रेशर आने का मतलब है कि कोई चीज़ बॉडी से रिलीज़ होना चाह रही है, आप उसे रोक रहे हैं। सोचिए, बॉडी का सिंपल सा साइंस है कि अगर आपकी बॉडी ने कोई चीज़ बॉडी के अंदर गई है तो यूज़ होके उसका निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपने पानी पिया है तो वो यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। अगर हम खाना खाते हैं तो बॉडी उसको यूज़ करती है न्यूट्रिशन को, और स्टूल पास करने पे वो बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखें, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप यूज़ करके बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी तो करती है। तो बॉडी का साइंस सिंपल सा ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ गई है तो उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के अंदर कोई प्रेशर कभी ना रोकें। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट को समझिए। आप कहेंगे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं सर प्रेशर रोकना नहीं है, दूसरा आप कह रहे हैं रुक रुक के। प्रेशर को रोकना नहीं है, लेकिन यूरिन को आपको रुक रुक के करना है, धीरे धीरे। तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डीपली अगर जितना जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उनको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब आता है स्टूल पास।
दोस्तों इसमें तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने घरों में सिर्फ और सिर्फ इंडियन टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल करें। देखिए जो लोग योगा करते हैं, योगा में एक आसन आता है जिसे मलासन बोलते हैं, यानी कि गार्लैंड पोज, वो यही है। तो उसमें हम ऑटोमेटिकली अगर डेली 5 से 10 मिनट बैठते हैं, तो आप देखिए जब इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं तो हमारा जो स्टमक है और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें प्रेशर पड़ता है और हमारा जो पेट होता है वो इजीली साफ़ हो जाता है। जबकि जो फॉरेन जो टॉयलेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आप सिटिंग पोजिशन में ऑलमोस्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि लॉन्ग टर्म में, जो मैंने पानी का बर्तन का एग्जांपल दिया था, लॉन्ग टर्म में अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको स्टूल पास करने से रिलेटेड प्रॉब्लम होने ही वाली है, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉमन होने ही वाली है। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप स्टूल पास करें सिर्फ इंडियन टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल करें। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है सांस लेना। अब कई लोगों को लगेगा यार सांस लेने का भी कोई तरीका होता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ, सांस लेने का भी तरीका होता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने घर में किसी भी इंसान को सोते हुए देखें, जब वो गहरी नींद में हो, तो आप देखें पेट में हाथ लगाएंगे। जब भी कोई इंसान सो रहा होगा घर में, कोई बच्चा या कोई भी, तो उसे पेट पे हाथ लगाएं। जब वो इनहेल कर रहा है तो उसका हमेशा पेट बाहर आएगा, एक्सहेल करेगा तो पेट अंदर आएगा। तो ये सांस लेने का बिल्कुल सही तरीका होता है। जब हम जगे होते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो इंटेंशनली हमें लेनी पड़ती है, लेकिन स्लीपिंग पोजीशन में वो ऑटोमेटिक चलती है। तो वही हमारा नेचुरल तरीका होता है सोने का, ब्रीथिंग लेने का। तो जब भी आप ब्रीथिंग लें, जब आप इनहेल करें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाना चाहिए। आपने देखा होगा हम योगा में कपालभाति करते हैं, वो इसी का डायनामिक फॉर्म है। हम क्या करते हैं, जब आप ब्रीथिंग छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, लेते हैं तो पेट बाहर आता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है नॉर्मली भी, जब भी आप ब्रीथिंग लेते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार मैं लास्ट में से फिर कहना चाहूँगा, ये ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें रोज़ करते हैं, रोज़, तो इनको सुधारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट देंगी, आप उस पर बिलीव भी नहीं कर पाएंगे, इतने आपको बेनिफिट्स होंगे। तो आपके हेल्थ के लिए ये सारी हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत कम लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन हैबिट्स के बारे में जानते हैं, सही हैबिट्स में। और ये काम हम रोज़ करते हैं, जबकि सोचिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।